लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। बहुत गहरा संवाद इसमें आपके साथ चल रहा है। ऐसा समझिएगा कि जिंदगी का मोड़ यहीं से निकलने वाला है। अगर आप शपथ लेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, बहुत सरलता से भगवत प्राप्ति कर जाएंगे। हम सब लोग एक प्रकार के भ्रम और संशय में फंसे हुए हैं। वो भ्रम संशय क्या है, आप और हम लोग अपने आप नहीं समझ सकते हैं। सबसे बड़ा भ्रम, हम अपने को शरीर मानते हैं। ये तो संत महात्माओं की कृपा है, उनके प्रयत्न से आप और हम लोगों ने जाना कि शरीर मुझे मिला है किसी खास उद्देश्य के लिए, और वो उद्देश्य था सेवा और भगवत प्राप्ति। सेवा और भगवत प्राप्ति, ये आप हम लोग रोज़ सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन कितना संकल्प कर पाते हैं, कितना आगे बढ़ पाते हैं। बहुत से लोग टालते रहते हैं, हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये बहुत बार सुना गया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब। तो 2 दिन तक लगातार आपके साथ चर्चा चली कि चित्रूपी गुफा में हनुमान जी बंदरों को लेकर घुसे, जहाँ उनका साक्षात्कार स्वयं प्रभा से हुआ। और स्वयं प्रभा ने, मैंने कल भी निवेदन किया था, स्वयं प्रभा कौन, आप अपना अनुभव कीजिए। आप ही स्वयं प्रभा हैं। उन्होंने कहा मूंदो नैन, लेकिन हमने कभी प्रयत्न ही नहीं किया, क्योंकि हम लोग जब साधना में जाते हैं, किसी संत के साथ साधना करते हैं, तो आंख बंद करके हमें लगता है अंधेरा अंधेरा आ रहा है, इंतजार नहीं करते, तुरंत कल्याण चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग भ्रमित हैं, फंसे हुए संसार में।
आप लोगों ने तो कल नहीं पूछा, आज सुबह मुझसे किसी ने प्रश्न किया, ये चित्त रूपी गुफा तो आप कहते हो सत्संग में हमने अपवित्र की हुई है, तो इसमें प्रवेश करके स्वयं प्रभा का पता कैसे चलेगा? मैंने कहा बात तो बिल्कुल सत्य कही तुमने। मन, बुद्धि, चित्त, अब इसका क्रम समझ लीजिएगा। संसार के 5 प्रकार के विषय, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, विषय इंद्रियों को लुभाते हैं, इंद्रियां मन को लुभाती हैं, मन बुद्धि को अपनी बात रखता है और बुद्धि डिसीजन लेकर उसे चित्त में ले जाती है। आपके और हमारे चित्त में क्या रहता है? लॉकर। चित्त रूपी अलमारी में, चित्त रूपी लॉकर में जहाँ जहाँ हमारा अपनापन है वो सब हमारे अंदर रहता है। कहीं मेरे बाहर डायरी में लिख के नहीं रखे हुए कि मेरे कितने भाई, मेरी कितनी बहन, मेरे परिवार के कौन कौन सदस्य, सब हमारे चित्त में हैं। अब यहीं पर स्वयं प्रभा है। अब जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तो स्वयं प्रभा का, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, और आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, मन प्रसन्न होगा कि मैं मंदिर गया, मैंने पाठ किया, मैंने पूजा की, आप मन की खुशी में उलझ जाएंगे। हे पुण्य आत्माओं, अब अंदर चित्त को शुद्ध करना हमें नहीं आता। बहुत ध्यान से सुनेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। निवेदन करना मेरा कार्य है, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। जिस चित्त में आपने संसार बिठा रखा है, तो क्या संसार नहीं बैठना चाहिए? उसकी एक त्रुटि से सारा कमाल हुआ। हमने अपने को शरीर माना तो संसार चित्त में चला गया। हमने अपने को आत्मा माना होता तो भगवान का परिवार चित्त में होता। परिवार तो होता, अभी शरीर का परिवार अंदर है। आत्मज्ञान होते ही भगवान का परिवार, आपके गुरु अंदर होते, आपके सारे भक्त लोग अंदर होते, सारे संत महात्मा, भगवान की लीला अंदर होती। लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी सरलता से समझिएगा। चेहरे पर दाग हो, हम तुरंत साफ कर लेते हैं, शरीर को शुद्ध कर लेते हैं। आँख कम काम करती है, उसका इलाज करा लेते हैं। कान कम काम करें, मशीन लगा लेते हैं। भारी तो आप और हम लोग शुद्धिकरण बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन अंतःकरण का शुद्धिकरण कैसे करें? मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, कल की बात, यही शरणागति का कमाल है। क्या अभी तुमको ज्ञान नहीं कि मैं आत्मा हूं? अगर अपने किसी गुरु की बात को मानकर विश्वास और श्रद्धा के साथ ये मान लें कि मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध, आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से था, परमात्मा से है और परमात्मा से ही रहेगा। ये सारे संबंध सब टेम्परेरी हैं।
इन्होंने चित्त में कब्जा कर लिया है। अब अंदर का शुद्धिकरण कैसे किया जाए, बहुत सरल तरीका बताने जा रहा हूँ। ये मैं नहीं, गीता रामायण बता रही हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। ये सारा संसार किसका है, भगवान का। आपने हमने ये शरीर का संबंध मान के अंदर जो ले गए, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी, ये शरीर का संबंध हमें दूषित कर रहा है। तो क्या करें, सबको भगवान का मान लो, किसी को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं। गोपियां यही कहती थी, जित देखूं तित श्याममयी है। बाहर भी श्याम है और अंदर भी श्याम है। बाहर करोड़ों रूपों में भगवान नजर आता है, अंदर जो है वो भी भगवान ही है। तो मेरा निवेदन है, और कोई ऐसा साबुन नहीं बना, या तो सत्संग से कमाल होता है या दृढ़ता से होता है कि कल तक मैंने इन सबको शरीर के नातेदार मान के अंदर बैठाया हुआ था, अब ये मेरे सब भगवान के अंश हैं। इस संसार के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं जो भगवान की ना हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वासुदेव सर्वम, ये सारी सृष्टि मैं ही बना हुआ हूँ। तो अंदर भी भगवान और बाहर भी भगवान। भाई एक अज्ञान मिटा नहीं। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। किसी व्यक्ति को मालूम पड़ा कि तुम्हारे पानी की टंकी में गंदगी भरी हुई है। अब या तो वो टंकी खाली करे, तो टंकी खाली करने से पहले उसने मोटर चला के देखी, मोटर पानी नहीं उठा रही, अभी पानी नहीं आ रहा। अब आप बताओ क्या करेगा वो, टंकी तो खाली करेगा नहीं। उसी टंकी को शुद्ध करने के लिए क्या करेगा, उसमें फिटकरी डालेगा, कोई केमिकल डालेगा, जिससे वो 5000 लीटर का टैंक शुद्ध हो जाए। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा चित्त जो दूषित है शरीर के कारण, अज्ञानता के कारण दूषित है। इसमें राम नाम की फिटकरी, गोविंद नाम की फिटकरी, गुरु के श्रद्धा विश्वास की फिटकरी अंदर डालो, सब चेतन हो गया, सब भगवान का हो गया। अंदर भी भगवान और बाहर भी भगवान। अब तुमको स्वयं प्रभा का ज्ञान होने में 1 सेकंड नहीं लगेगी। अभी हम लोग साधना के लिए, ध्यान के लिए कटिबद्ध नहीं हो पाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं साधना में हमें तो अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है, हमें बादल नज़र आ रहे हैं, हमें प्रकाश तो नज़र नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी बाहर देखा है, बाहर का संसार भी अंदर नज़र आ सकता है, लेकिन एकाग्र चित्त तो हो, रुको तो सही कम से कम। तो जैसे ही स्वयं प्रभा का, मगर स्वयं प्रभा ने बहुत विचित्र बात कही, नेत्र मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। ये क्या था गुफा छोड़कर बाहर जाने का मतलब? घबराओ नहीं, अपने को शरीर मत मानो, शरीर मत मानो। मुश्किल क्या है, हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं शरीर मानकर, स्त्री पुरुष मानकर। ये तो मैं बोल रहा हूँ 2 चीज़ें, हम तो नहीं जाने क्या क्या माने रहते हैं बैठे बैठे। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पता नहीं क्या क्या माने रहते हैं। एक मजिस्ट्रेट साधना कर रहा है, वो साधना कर रहा है, उसे ये भी ध्यान है कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ।
वो सीट को भी अपने अंदर समाहित करके रखता है। इसलिए कहा गया गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। और मैंने कल भी कहा था, आंखें बंद करना रामायण का एक महामंत्र है। तो स्वयं प्रभा बंदरों को लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति आश्वस्त तो करती है, पर साथ ही नेत्र मूंदने का संकेत करती है। नेत्र मूंदने का मतलब क्या, आज दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। बाहर संसार में सबकी सेवा करो, इनसे अपना संबंध मत मानो। या तो इन सबको आत्मा मानो, भगवान का अंश मानो। जैसे गोपियों ने कहा, सिया राम में सब जग जित देखूं तित श्याम मई है। अन्यथा बार बार ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा क्या, शरीर का संबंध अंदर जाएगा, आत्मा का संबंध अंदर भी भगवान बाहर भी भगवान। ये था गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, घबराओ मत। तो नेत्र मूंदने का संकेत था कि एक्टिंग करो, जैसे भगवान राम सीता के विरह में रो रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। आप और हम लोग हकीकत में रो रहे हैं। कारण भगवान सदा आनंद में रहते हैं, बाहर आंखों से आंसू बहा रहे हैं। तो लोग कहते हैं हम क्या पाप कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं। राम भी तो रो रहे थे। राम रो नहीं रहे थे, राम हमें बताने आए थे कि लीला करो, व्यवहार करो। लेकिन आप और हम लोग व्यवहार नहीं करते, ये अंतर है। तो नेत्र मूंदना और नेत्र खोलने के जीवन के दो पक्ष हैं। हमने जो कुछ पाया है नेत्र खोल के पाया है, कर्म करके पाया है। लेकिन जब विश्राम करते हैं फिर आंखें बंद कर लेते हैं। तो कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि तुलसीदास जी एक और इससे भी बड़ा विनय पत्रिका में मंत्र देते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली सोवे निद्रा तजी जोगी। सारे दृश्यों को पेट में डाल लो और निद्रा छोड़कर सो। आत्मा कभी नहीं सोती, आज आप ये भी नोट कर लो। आपका शरीर सोता है, आत्मा कभी नहीं सोती। जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आपको लगता है ना, नहीं यहाँ तो रोज शाम को सर्दियों में 5:30 बजे, गर्मियों में 7 बजे। अरे बाबा, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के, शरीर सो जाता है, आत्मा नहीं सोती, परमात्मा नहीं सोता। ये भी ज्ञान समझ लो कि आप कभी नहीं सोते। निद्रा छोड़कर सो, आत्मा नहीं सोती। और ये महामंत्र बंदरों को प्राप्त हुआ। इसका तात्पर्य क्या था? पुरुषार्थ है मानो नेत्र खोलना। जब कर्म करो तो क्या करता है? आंखें खोल के। और शरणागति समर्पण है नेत्र मूंदना। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा। जिस जिस शिष्य ने अपने गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास किया, उसने आंखें बंद कर ली। जो दिन भर पुरुषार्थ कर थक चुका, वो अंत में पलंग पर जाकर नेत्र मूंद ले। दिन भर कर्म करने के पश्चात भी यदि इतना सावधान बना रहे, सोचे हम तो पलंग पर भी आंखें खोल कर लेटेंगे, तो कुछ दिनों में पागल हो जाएगा। आत्मा कभी नहीं सोती। जीवन में सावधानी आवश्यक है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि रात्रि में पलंग पर लेटकर भी सावधान बना रहे, क्योंकि शरीर सोता है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि सपने कौन देखता है।
आपका मन बुद्धि सपने बना लेता है। जिसे राम सुखदास जी कहा करते थे, ये मनुष्य मनोमयी संसार में फंसा हुआ है। एक संसार भगवान का बनाया हुआ, ध्यान से सुनो, वो हमें दुख नहीं दे रहा। भगवान का संसार हमें दुख नहीं देता, हमारा मनोमयी संसार हमें दुख देता है। जैसे रात को सपने में आपने नया परिवार, नई पत्नी, नए बच्चे, नया मकान, सब कुछ नया नया बना लिया। सुबह उठे, आप ही बोलते हो झूठा है सपना, बेकार है। ऐसे ही ये बाहर जो आपने अपना अपनापन कर लिया, सब में भगवान को तो माना नहीं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये दिन का सपना, एक रात का सपना। आप लोगों को अष्टावक्र गीता में ये सब बातें बताई जा चुकी हैं। जैसे रात का सपना, ऐसे ही दिन का सपना। इसलिए डरो मत। जो नेत्र मूंदने का महामंत्र है वो ज्ञान, भक्ति, कर्म, इन सब मार्गों पर लागू होता है। साथ ही एक बालक पर भी, छोटा सा बच्चा, आपने देखा होगा, अधिकतर नैन मूंदे रहता है और माता पिता प्रसन्न होते हैं, बच्चा आंखें मूंद के सो रहा है। आप और लोग, हम लोग ऐसे कैसे आंखें बंद कर लें? क्योंकि ना तो हमें भगवान पे विश्वास, ना हमें गुरु पर विश्वास, हमें अपने ऊपर विश्वास है। कठोर उपनिषद के अंदर आता है ये, ध्यान से सुनिएगा। कठोर उपनिषद के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, कठोर उपनिषद का पहले ही दूसरे स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक। व्यक्ति बहिर्मुख है। आप लोग अपने को शरीर मानते हैं ना, शरीर की पांचों इंद्रियां बाहर की ओर हैं, भीतर की ओर नहीं देख पाता। हम लोग बाहर की ओर देखते रहते हैं, उसे चेष्टा पूर्वक भीतर देखना होगा। भक्ति की दृष्टि से नेत्र मूंदने का अर्थ है विश्वास करना। आप बताइए, हमें मंदिर में जाके मूर्ति के दर्शन करने में तो विश्वास है, अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, उन पर विश्वास नहीं है। अब जो गुरु के शब्दों पर विश्वास करता है वो आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करता है। हमें क्या लगता है, हमने अपनी आंख से दर्शन किया है, यानी बाहर की आंख पर, शरीर की आंख पर तो इतना विश्वास, लेकिन गुरु पर इतना विश्वास नहीं। यही स्वयं प्रभा कह रही है, मूंदो नैन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसंग मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जब तक परमात्मा पर, क्योंकि आत्मा नहीं ज्ञान है तो परमात्मा पर कैसे विश्वास हो? तो अपने गुरु पर तो विश्वास करो। आपके गुरु को आपसे क्या चाहिए? वो तो परमात्मा का दूत है, हमें देने आया है, उसे चाहिए कुछ नहीं। उसने प्रेम पाया है तो प्रेम बांटना चाहता है। भक्ति की दृष्टि से नेत्र मूंदने का अर्थ विश्वास करना। बुद्धि का जितना उपयोग कर सकते हैं वो तो करें, पर अंत में भगवान पर विश्वास, गुरु पर विश्वास कर नेत्र मूंद लें। कर्म की दृष्टि से नेत्र मूंदने का तात्पर्य ये कि जो व्यक्ति आंखें बहुत खुली रखते हैं वो दिन रात झगड़ते रहते हैं, उन्हें थोड़ा आंखें बंद करना भी सीखना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, जो व्यवहार में, घर में, परिवार में, समाज में समय पर आंखें बंद करना नहीं जानते,
वो बहुत दुखी रहते हैं। फिर नोट करो, जो व्यवहार में आप लोग व्यवहार तो करते नहीं, हम तो गुस्सा करते हैं तो हकीकत करते हैं, हम प्रेम करते हैं तो हकीकत करते हैं। अरे बाबा, ये सब बाहर संसार में व्यवहार करना है। फिर रामलीला का मतलब क्या? भगवान ने व्यवहार किया है, कृष्ण ने भी व्यवहार किया है। जो व्यवहार में, घर में, परिवार में, समाज में समय पर आंखें बंद करना नहीं जानते, वो बड़े दुखी रहते हैं। जिन्हें विश्वास है अपने गुरु पर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चिंता ना करो, सब ठीक होगा। आप कहते हो सब ठीक होगा, आपको क्या विश्वास है? क्योंकि आपको विश्वास है होगा वही जो राम रचि राखा। अब हमें अगर विश्वास होगा वही जो राम रचि राखा, तो आंख बंद कर सकते हैं, विश्वास है। लेकिन हम तो कहते हैं नहीं, हम ठीक करेंगे। पहले अपने आप को तो ठीक कर लें। हम क्या ठीक करेंगे संसार में? यही लोग संसार में बहुत दुखी रहते हैं। जितने अशांत लोग होते हैं, वो जब देखो तब आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहते हैं, यानी दिमाग लगाते रहते हैं इधर उधर इधर उधर। आंखें बंद करके ना तो सत्संग सुनते हैं, ना भगवान की साधना में, ना भगवान के ध्यान में, ना भगवान के प्रेम में। ये कठोपनिषद के अंदर आता है कि भक्ति की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, देखो छोटा बालक माँ की गोद में उसने स्तन पिलाना चालू किया, बच्चा सो गया। आप सोचो उसे कितनी खुशी। लेकिन आप और हम लोग ना तो गुरु पर इतना विश्वास, ना परमात्मा पर इतना विश्वास करते हैं। हम अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। क्यों? हमें अपनी बुद्धि पर ज़्यादा विश्वास है, ना तो भगवान पर इतना विश्वास, ना गुरु पर इतना विश्वास। भगवान ने पलके इसीलिए दी हैं कि व्यक्ति आंखों को थोड़ा बंद भी कर लिया करे। आप लोगों ने रामचरितमानस में एक प्रसंग सुना होगा। राजकुमार जी स्पीकर बंद कीजिए या कुछ पूछना चाहते हैं? रामचरितमानस से ही संवाद से बता रहा हूँ। लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद में एक बड़ा मीठा व्यंग आता है। ध्यान से सुनो। परशुराम जी की आंखें बड़ी बड़ी तो थी, पर उनमें कृपा नहीं थी। परशुराम जी में आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, पर उनमें कृपा नहीं थी, करुणा नहीं थी, बल्कि कोप था। वो जिसकी ओर प्रेम से भी देखते, वो बेचारा समझता अब तो प्राण गए। जब भी कोई परशुराम जी की तरफ देखता, क्योंकि उनकी आंख के अंदर कोप भरा हुआ था। रामचरितमानस से बता रहा हूँ। जही सुभाए चित वही हितु जानी, सो जाने जनु जाए खुटानी। जब भगवान राम और लक्ष्मण ने उन्हें आकर प्रणाम किया, तो परशुराम जी की दृष्टि श्री राम को देखकर थकित हो गई। तुलसीदास जी लिखते हैं, रामई चितई अरे थकी लोचन। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द लिखा तुलसीदास जी ने, बड़ा सार्थक है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो, वो थक जाए, उसे विश्राम ही लेना चाहिए। इसी प्रकार ये नेत्र बड़े चंचल हैं। उनकी चंचलता मानो ये बताती है कि किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब उन्हें अपना लक्ष्य मिल जाता है। परशुराम जी ने भी जब राम को देखा
तो ऐसा लगा कि मेरे नेत्र तो सदा दंड देने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसा राम में क्या है कि इनको देखकर मेरी भी आंखें बंद करने का मन कर रहा है। अपना लक्ष्य मिल जाता है, वो थक जाते हैं। नेत्रों के थक जाने के बाद उन्हें जो करना चाहिए वही परशुराम जी के नेत्र कर रहे हैं। यहीं पर सीता जी और परशुराम जी का अंतर स्पष्ट होता है। इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। श्री राम जय जय राम।